हेलो दोस्तों, मैथ लर्निंग पथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग ये बुक क्लास 10th का बुक है भारतीय भवन प्रकाशन का। इसमें हम लोग ज्योमेट्री का सेशन करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम प्रश्नावली 1A जो है इसमें हम 5 तक बताए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है कि ABC एक चतुर्भुज है जिसमें AB बाई AD इक्वल टू 5/3 है और एंगल BAD को AM समद्विभाजित करता है। जो भी कर्ण BD से M पर मिलता है तो BM/MD तथा DN/NC का मान निकालें, जबकि MN समानांतर BC के है, यानी जैसा कि ये फिगर आपको दिया गया है। इसमें देखिए इसमें क्या है, एंगल BAD का ये समद्विभाजक AM है जो भी कर्ण BD को M पर मिलता है और MN जो है ये BC के पैरेलल है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है BM/MD यानी BM/MD और दूसरा क्या ज्ञात करना है DN/NC। चलिए तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABD में आते हैं। त्रिभुज ABD में आते हैं। त्रिभुज ABD में एंगल A का समद्विभाजक AM है। तो आपको पता होगा कि अगर AM एंगल A का समद्विभाजक है तो जो रेशियो में इस एंगल के बनाने वाले साइड होते हैं वही रेशियो में ये AM सामने वाले साइड को समद्विभाजित करता है, सामने वाले साइड को विभाजित करता है। तो यहाँ से हो जाएगा AB/AD इक्वल टू BM/MD। आपको इसका वैल्यू दिया गया होगा AB/AD। प्रश्न में देखिए AB/AD 5/3 है तो ये 5/3 इक्वल टू BM/MD। ये आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया था। पहला आंसर ये हो जाएगा। सेकेंड में क्या ज्ञात करना है आपको DN/NC। देखिए त्रिभुज BDC में किस में चलेंगे, त्रिभुज BDC में। BDC में क्या है तो MN पैरेलल है BC का। आपको पता होगा थेल्स प्रमेय से कि जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींचते हैं तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती है, यानी थेल्स प्रमेय से हो जाएगा DM/MB इक्वल टू DN/NC। क्या दिया हुआ DN/NC। देखिए यहाँ से आपको BM/MD दिया हुआ 3/5। तो यहाँ से आप निकालिएगा इससे, तो अगर MD/BM करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 3/5, यानी DM कहिए या MD कहिए, MD/MB का वैल्यू दिया हुआ है 3/5 इक्वल टू DN/NC यानी DN/NC इक्वल टू 3/5। ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। इस क्वेश्चन में त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC पर क्रम से D और E इस प्रकार हैं कि देखिए सबसे पहले ABC एक त्रिभुज लेंगे। ABC इसमें AB और DE, AB पर D है और AC पर E है। इस प्रकार हैं कि AB कितना दिया हुआ है, ये 5.6 है। AB आपका पूरा 5.6 दिया हुआ है। उसके बाद AD कितना है तो 1.4, ये A से D 1.4 है। उसके बाद AC कितना दिया हुआ है 7.2 और AE 1.8 है। तो सिद्ध कीजिए कि DE पैरेलल BC।
तो आपको पता होगा थेल्स प्रमेय के विलोम क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज की यदि कोई लाइन किसी त्रिभुज की यदि कोई लाइन किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह लाइन तीसरी भुजा के पैरेलल होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये लाइन जो है डी इन दोनों साइड को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए इसका अनुपात निकालेंगे। आप यहाँ से निकालिए ए डी अपॉन डी बी। अगर ये पहले ए बी अपॉन डी निकालिए तो ए डी कितना है 1.4। देखिए ये 1.4 है और ये पूरा 5.6 है, तो ये हो जाएगा 4.2। कितना हो जाएगा 4.2। तो इसको काटिएगा तो ये आएगा 1/3। उसके बाद इधर से ए ई बाई ई सी निकालते हैं। ए ई बाई सी, ए ई है 1.8 और ये है, अगर ये 1.8 है तो ई सी कितना होगा, तो ये होगा 5.4। इसको काटिएगा तो आ जाएगा 1/3, यानी ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, यानी भारतीय भवन का प्रमेय 2 क्या कहता है कि अगर कोई लाइन किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करें तो वह लाइन तीसरी भुजा के पैरेलल होती है। तो इसलिए प्रमेय 2 से इसलिए डी ई पैरेलल बी सी। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु एम और एन है। नीचे दी गई प्रत्येक स्थिति के लिए बताएं कि क्या एम एन जो है वो पी क्यू के पैरेलल है या नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल 7 की तरह है। फर्स्ट में क्या है, सबसे पहले पी क्यू आर एक त्रिभुज लेंगे, पी क्यू आर। इसमें पी क्यू पर एक एम लेंगे और इस पे एन लेंगे, यानी इसको मिलाएंगे। अब क्या कहता है, पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन में देखिए पी एम जो है, पहला कंडीशन में पी एम 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी से एम 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्यू से एम 4.5 है, पी एन 4 सेंटीमीटर है, आर एन 8.5 सेंटीमीटर है। अब इसमें आपको चेक करना है कि क्या एम एन जो है वो पी क्यू के पैरेलल है या नहीं। तो सबसे पहले आपको थेल्स प्रमेय के विलोम से ही ये प्रूव होगा कि एम एन क्यू आर के पैरेलल है या नहीं। तो थेल्स प्रमेय के विलोम के लिए हम लोग पी एम बटा एम क्यू निकालेंगे। तो इससे पी एम कितना है 4 सेंटीमीटर, एम क्यू है 4.5। इसको पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, इसके 5 2 जा 10 और 5 9 जा, यानी ऊपर 8/9 आएगा। अब हम लोग पी एन अपॉन एन आर निकालते हैं। तो पी एन कितना है 4 सेंटीमीटर, एन आर कितना है 8.5, यहाँ से हटाएंगे पॉइंट, ये 10 हो जाएगा। 5 2 जा और 5 से 17, ये आएगा 8/17, यानी पी एम बटा एम क्यू नॉट इक्वल टू पी एन बाई एन आर। अतः यानी थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, अगर ये इक्वल होता तो पैरेलल होता, अगर इक्वल नहीं है तो पैरेलल नहीं होगा। अतः एन एम क्यू आर के पैरेलल नहीं है। सॉरी, मैंने इस क्वेश्चन में डाटा गलती ले लिया। देखिए ये जो 8.5 है ये पूरा है, माफ़ कीजिएगा। तो अगर ये पूरा 8.5 है तो ये कितना होगा 4.5 यानी 4.5 यहाँ पे आएगा 9, ये 9 होगा, ये भी 9 होगा, यानी 8/9 सॉरी ये पैरेलल है।
तो ये पैरेलल है, इसका आंसर होगा हाँ। जिनको नहीं समझ में आया वो सेकेंड क्वेश्चन में समझ लीजिएगा। देखिए इसका सेकेंड क्या कहता है, सेकेंड में है पी क्यू आर, इसमें एक लाइन लेना है एम एन। देखिए पी क्यू दिया है 1.28, पी से क्यू दिया है 1.28, उसके बाद पी से आर दिया हुआ है, ये देख थोड़ा सा डाटा सही लिखिए, पी आर दिया हुआ है 2.56, उसके बाद पी एम दिया हुआ है 0.16, यहाँ से यहाँ पी एम 0.16, उसके बाद पी से एन दिया हुआ है 0.32। आप लोग इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से निकालिए पी क्यू अपॉन पी एम, पी क्यू अपॉन पी एम निकालिएगा तो पी क्यू कितना है 1.28 और ये है 0.16, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 8 से काटिएगा तो 8 दूना 16, 8 एकम 8, 8 से 48, 2 से काटिएगा 8, यानी पी क्यू बाई पी एम का वैल्यू आया 8। अब देखिए उसी प्रकार यहाँ से निकालिए पी आर अपॉन पी एन, तो पी आर का वैल्यू है 2.6, सॉरी 2.56 और ये है 0.32, पॉइंट से पॉइंट खत्म, इसको भी काटेगा तो 8 बार में, यानी पी आर अपॉन पी एन इक्वल टू 8। अतः पी क्यू बाई पी एम इक्वल टू पी आर अपॉन पी एन, परिमेय 2, परिमेय 2 से, परिमेय 2 अगर भुजा अनुपातिक है तो ये लाइन इसके समानांतर होगा। एम एन पैरेलल क्यू आर, यानी इसका आंसर होगा ये हाँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में नीचे दी गई आकृति में एंगल ए बी सी और ए डी ई और ए बी सी दोनों इक्वल है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। इसमें पैरेलल नहीं दिया हुआ है, तो आपको पता है कि किसी त्रिभुज में ये देखिए कौन सा कोण है, तो संगत कोण है, ये दोनों संगत कोण है। जब संगत कोण इक्वल होते हैं तो बी सी पैरेलल डी ई होता है। संगत कोण इक्वल होंगे तो वो लाइन आपस में क्या होंगे, समानांतर होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं संगत कोण से, क्वेश्चन नंबर 10 है, संगत कोण से क्या होगा, तो ये डी ई पैरेलल होगा बी सी का, डी ई पैरेलल होगा बी सी का। अब इसमें थेल्स प्रमेय यूज कीजिए, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। देखिए इसमें ए डी कितना है, एक्स प्लस 7 और डी बी कितना है, एक्स माइनस 8 इक्वल टू, देखिए यहाँ ए ई कितना है, तो ए ई आपको एक्स प्लस 3 माइनस 2 करना होगा और ई सी कितना है, तो 2 करना होगा। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए तो ये एक्स प्लस 7 हो जाएगा और ये एक्स माइनस 8, ये होगा एक्स प्लस 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये होगा 2x प्लस 14 और ये होगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 8। देखिए यहाँ से हो जाएगा ये 2x प्लस 14 और इक्वल टू यहाँ इंटू कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस एक्स और माइनस 8, सबको एक तरफ लाइएगा तो ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस 7x माइनस 8 माइनस 14 माइनस 2x इक्वल टू 0। अगले लाइन में ये एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 9x और माइनस 22 इक्वल टू 0। ठीक, आपको पता होगा दो चर का रैखिक समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये दोनों को इंटू करेंगे यानी एक्स स्क्वायर, इसको माइनस 11x प्लस 2x
-22 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे यहाँ से तो x माइनस 11 और यहाँ से +2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 11 इक्वल टू 0। x माइनस 11 और x माइनस +2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो आंसर आएगा, या तो x माइनस 11 इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 11 और यहाँ से आएगा एक x इक्वल टू -2। ये आंसर नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कि x जो वैल्यू है वो किसी न किसी त्रिभुज का साइड है, लेंथ है। तो आपको पता होगा कि लेंथ को हम लोग माइनस में नहीं मापते हैं। आपने कभी सुना है कि -2 सेंटीमीटर लंबा है किसी पिंड की ऊंचाई, या किसी वस्तु की लंबाई जो है वो -2 सेंटीमीटर है? नहीं। इसीलिए ये आंसर नहीं होगा, यानी x का वैल्यू आपका 11 इसका आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन भी बंधुओं को जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोग के लिए पर्सनल क्वेश्चन का सेपरेट वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।